बस्ती के हिमांशु मिश्रा का लखनऊ के एसपीजीआई के नेफ्रो विभाग में चयन हुआ है। अब वह पीजीआई के अलावा बस्ती में अपनी सेवाएं देंगे। बस्ती में अभी तक कोई नेफ्रो का डॉक्टर मौजूद नहीं था। किडनी की बीमारी पर लोगों का बड़े शहरों में इलाज के अतिरिक्त कोई विकल्प किसी के पास नहीं था। किडनी का इलाज इतना महंगा होने की वजह से गरीब व्यक्ति अपना इलाज मुश्किल से ही करवा पाता था, लेकिन अब उन्हें बस्ती में नेफ्रो के अच्छे डॉक्टर की इलाज की सुविधा मिलने वाली है। बस्ती के नीलकंठ हॉस्पिटल में आए डॉक्टर हिमांशु मिश्रा ने बताया कि बस्ती मेरा घर है, अब मैं अपने घर में भी अपने मरीजों की सेवाएं करूंगा। उन्होंने बताया कि यूरिक एसिड की मुख्य वजह शरीर की प्रोटीन की अधिकता और पाचन तंत्र का ठीक तरीके से काम न करना है। लगातार किडनी से संबंधित मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन बस्ती जैसे शहर में अभी तक इसके इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं है। इसलिए जल्द ही बस्ती में नेफ्रोलॉजिस्ट के रूप में अपनी सेवाएँ देना शुरू करेंगे, ताकि शहर के लोगों को अच्छी सुविधा कम दाम कीमत पर अपने शहर में ही मिल सके। एसपीजीआई में नेफ्रो विभाग में नियुक्त होने के बाद पहली बार बस्ती आए डॉक्टर हिमांशु मिश्र नीलकंठ हॉस्पिटल में बस्ती में पत्रकारों से मिल रहे थे। उन्होंने बस्ती में अपनी सेवाएं देने की बात पर चर्चा की। इसके पहले बस्ती में महर्षि विद्या मंदिर में डॉक्टर हिमांशु मिश्रा को सम्मानित किया गया। बस्ती के निवासी डॉक्टर हिमांशु मिश्रा का परिवार चिकित्सा क्षेत्र से पहले से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में डॉक्टर हिमांशु मिश्रा एसजीपीजीआई कॉलेज लखनऊ में नेफ्रोलॉजिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्राथमिक शिक्षा बस्ती के सेंट जेवियर स्कूल से हुई और इंटर में उन्होंने महर्षि विद्या मंदिर से किया। इंटर पास करने के बाद सीधे उनका सिलेक्शन एमबीबीएस के लिए हो गया। उन्होंने बताया बस्ती उनका निवास स्थान है और यही आगे चलकर उनका कर्मभूमि भी बनेगा। वहीं नीलकंठ हॉस्पिटल के संचालक आरसी श्रीवास्तव ने कहा कि अभी तक किडनी से जुड़ी समस्याओं के लिए बस्ती के लोगों को लखनऊ जाना पड़ता था, लेकिन अब जल्द ही बस्ती में ही किडनी संबंधी सभी बीमारियों के इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। आइए देखते हैं रिपोर्ट। किस तरीके से आपकी जिम्मेदारी लाई है और आपने अपनी तैयारी करके और नेफ्रो में आपका क्या आप किस तरीके से आपके पास देश में इच्छा दिखा रहे हैं? हम सब अच्छा लग रहे हैं, हम सब चीज़ कर रही बात और अपनी मेहनत बाबा का आशीर्वाद और उनकी कृपा से जो बस अच्छा हो गया। और एमडी मेडिसिन कुछ दिन पहले ही हमने पास किया और जो रूरल बॉन्ड होता है हमारा, जो गवर्नमेंट बॉन्ड को सब करना होता है, 2 साल में वो सब किया। और फिर अभी हमारा जो नीट एस में 370 रैंक थी ऑल ओवर इंडिया, उस पर फिर उनको नीट एस के रैंक से हमको डीएम नेफ्रोलॉजी का कोर्स मिला है एसजीपीजीआई से, जो कि कुछ दिन में ही स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पर। इसमें हमको ज्वाइन करना है। बाकी फिर कोशिश यही रहेगी कि वापस बस्ती आकर के हम आके फिर अपना शुरू करें यहाँ पर प्रैक्टिस। किस तरीके का लगाव है बस्ती से कि आप फिर वापस बस्ती भी आएंगे और यहाँ पे जो आप सेवा देंगे? बस्ती में ही हमारा जन्म हुआ है, बस्ती में ही पढ़ाई लिखाई, स्कूल महर्षि विद्या मंदिर से और सेंट जेवियर स्कूल से हमारी पढ़ाई हुई है, तो यहीं पे पूरा बस्ती ही हमारा घर परिवार जैसा ही, तो इसीलिए आगे यहीं पर बढ़ना चाहिए। इसकी पहले की शिक्षा कैसे वहाँ से थी? स्कूलिंग के बारे में थोड़ा बताइए अपने। स्कूलिंग हमारी नर्सरी से लेकर के क्लास 10 तक महर्षि विद्या मंदिर और सीनियर सेकेंडरी स्कूल 11-12 हमने सेंट जेवियर स्कूल से किया। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे यही थी कि जो वहाँ पे हमारे दोनों स्कूलों में जो टीचर्स थे हमारे, वो एकदम परिवार के जैसे थे। और मतलब सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही नहीं था, पढ़ाई और से रिलेटेड अपना पर्सनल भी हमारे कोई परेशानी हो, घर परिवार की जो भी हो हम उनसे बोल सकते थे, वो हम पे ध्यान देते थे। सबसे अच्छी बात है मतलब एक सिर्फ स्कूलिंग ही नहीं थी, पढ़ाई नहीं थी, एक मार्गदर्शन था, एक जो हमारे आचरण होते हैं उन सब के ऊपर भी वो लोग ध्यान देते थे, तो वो चीज़ बहुत अच्छी रही। और उन्हीं के पढ़ाने की वजह से हमारा क्लास 12 के साथ ही एमबीबीएस में चयन हो गया जीएसवी मेडिकल कॉलेज कानपुर में। वहाँ से हमने 2013 से 2018 तक पढ़ाई करी। 2019 में हमारी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई और 2020 में हमने फिर एमडी मेडिसिन के जीएमसी लखनऊ से हमको चयन हुआ। आपने स्वास्थ्य ही क्यों चुनी? स्वास्थ्य ही चुने क्योंकि सबसे पहली बात तो हमारे पिताजी स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल ऑफिसर, तो उनका बहुत प्रभाव था हमारे ऊपर। और दूसरी चीज़ कि जनसेवा में मन लगता है, तो वो भी है। और बस यही कोशिश है कि जितना हमसे हो पाए लोगों की सेवा करना। सर जैसे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि यूरिक एसिड का, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, यूरिक एसिड में बढ़ने के 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यही है जिसे हम एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया बोलते हैं, कि मरीज़ को कोई परेशानी नहीं है, बस रिपोर्ट में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। इसका संकेत यही होता है कि मरीज़ का जो मेटाबॉलिक हेल्थ है, मतलब उसकी जो धमनियाँ हैं, उनकी जो उसके वसा है, उसका मात्रा बढ़ी हुई है बॉडी में,
और उसको हमको तो कम करना चाहिए। तो उसमें दवाइयों का कम रोल है, हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसे हम कहते हैं कि डेली एक्सरसाइज करना और अपना खान पान का ध्यान रखना, हेल्दी चीज़ें, अपना प्रोटीन डाइट बढ़ाना, फैट डाइट, कार्बोहाइड्रेट डाइट कम करना, इस पे हमको मेन ध्यान देना चाहिए। अगर इससे भी इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो फिर हमको दवाइयाँ पहले ही हमको शुरू नहीं करनी चाहिए, हमको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और अगर इससे भी नहीं होता है तो फिर हमारे एलोपेरिनॉल और कैल्शियम दवाइयाँ जो बनी हैं यूरिक एसिड को कम करने के लिए, फिर हमको शुरू करना चाहिए।